हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं, उस इंसुलेटर की जो डिजाइन की जाती है वो किस प्रकार से की जाएगी, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलेटर्स होते क्या हैं। तो देखिए, इंसुलेटर मटेरियल वो अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर क्या होते हैं। तो जो हम लोग की पावर सिस्टम हम लोग का, उसमें जो पावर सप्लाई की जा रही है वो ओवरहेड से की जा रही है। तो ये हम लोग की जो टावर्स हैं ये सब बने होते हैं किसके, स्टील के बने होते हैं, मेटेलिक भाग है। और जो कंडक्टर्स हैं ये सब लाइव कंडक्टर हैं, मतलब कि इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर ये कंडक्टर मेटेलिक पाथ को कंप्लीट करेगा या टच करेगा तो क्या होगा, खतरा हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है वो क्या होगी, ग्राउंडेड भी हो सकती है। तो इसी से रक्षा करने के लिए हम लोग लगाते हैं एक ऐसा पदार्थ जो लाइव कंडक्टर को टावर से क्या कर सके, अलग कर सके, उसी को कहा जाता है इंसुलेटर। मतलब इंसुलेटर एक ऐसा मीडियम है जिसकी सहायता से ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को टावर से अलग किया जाता है। तो हम लोग देखते ही होंगे कि क्या ऐसे क्रॉस आर्म लगे होते हैं, उसी क्रॉस आर्म पे ऐसे इंसुलेटर्स लगे होते हैं और उसी इंसुलेटर से होकर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन आपकी जाती है। ठीक, तो ये जब इंसुलेटर लग गया है तो इससे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो ये लाइव कंडक्टर हैं अब टावर बॉडी से टच करने वाले नहीं होंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो हम लोग का इंसुलेटर है ये किस मटेरियल का बना होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें कि जो इंसुलेटर है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं या गुण होने चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो मार्क करेंगे ये आपका हाईली रेजिस्टिव होने चाहिए। हाईली रेजिस्टिव होने चाहिए मतलब कि इनका जो प्रतिरोध है वो बहुत ही उच्च होना चाहिए, क्योंकि जितना प्रतिरोध इनका ज्यादा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, वोल्टेज को रोकने में उतने ही सक्षम रहेंगे। ठीक, फिर देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यानी परावैद्युत सामर्थ्य है ये भी उच्च होनी चाहिए, क्योंकि जितना परावैद्युत सामर्थ्य उच्च रहेगी उतना ही ये इंसुलेटर हाई वोल्टेज पर कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक, फिर जो इंसुलेटर है उसी से आपका कंडक्टर क्या है, बंधा हुआ है। इसका मतलब कि जो इंसुलेटर होगा इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी जो यांत्रिक सामर्थ्य है ये भी उच्च होनी चाहिए यानी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब ये ज्यादा रहेगा तो इंसुलेटर क्या होगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। ठीक, फिर अगला पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे कि ये केमिकली इनएक्टिव होने चाहिए। ये पॉइंट ये बताता है कि ये किसी भी प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले होने चाहिए, क्योंकि जब केमिकली इनएक्टिव होंगे तो वायुमंडल में जो भी हानिकारक गैसें होंगी उन सभी का इस इंसुलेटर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इंसुलेटर है उनका जीवन काल क्या होगा, बढ़ जाने वाला है। ठीक, फिर हम लोग आगे पॉइंट मार्क करेंगे कि इनकी जो पंक्चर स्ट्रेंथ है। अब पंक्चर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, तो देखिए इसको अगर प्रैक्टिकली हम समझें, जैसे साइकिल है उसमें जो ट्यूब होती है वो पंक्चर हो जाती है, तो उसके पंक्चर होने का मतलब क्या, हवा वहां से निकल जाएगी। सेम वही चीज हम लोग के इंसुलेटर को लेकर भी है। इंसुलेटर के पंक्चर होने का मतलब है कि अब इंसुलेटर खराब हो चुका है, उसके अंदर से जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया जो इसकी पंक्चर स्ट्रेंथ है ये भी आपकी अधिक होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए। ठीक, फिर अगर हम अगला पॉइंट मार्क करें तो ये जो इंसुलेटर हैं इनमें फ्लैश ओवर
यानी कि जो ज्वलनशील वोल्टेज है, यानी एक वोल्टेज के बाद जब ये खराब होने वाले हैं तो ये फ्लैश ओवर का मान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। या तापमान कह सकते हैं कि अधिक तापमान को आसानी से सहन कर सकें। ठीक, और फिर सबसे जरूरी बात ये आसानी से उपलब्ध हो और कीमत में क्या होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। तो इन सब प्रॉपर्टीज के साथ अगर वो आसानी से उपलब्ध है, कीमत में सस्ता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर की तरह प्रयोग में यूज लाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन से मटेरियल हैं जो मेनली हम लोग के इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग मोस्टली बात करें तो हम लोग को देखने में दिखता है ना, भूरे भूरे रंग का चॉकलेटी कलर का इंसुलेटर दिखता है। वो एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर हम लोग इंसुलेटर के मटेरियल्स की बात करें तो जो मटेरियल्स हैं वो हम लोग का मेनली एक तो हो जाता है पोर्सेलिन, पोर्सलिन के इंसुलेटर होते हैं। ठीक, फिर जो दूसरा मेनली इस समय मॉडर्न में यही ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है, ग्लास इंसुलेटर। ठीक, हम लोग देखते होंगे पारदर्शी होता है, अगर नीचे से देखेंगे टावर पे तो हमको हरे हरे रंग का दिखाई पड़ता है, तो वो कुछ और ना होकर क्या है, ग्लास इंसुलेटर ही होता है। ठीक, तो ये जो हम लोग का पोर्सिलिन वाला इंसुलेटर है ये कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव जेईई के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पोर्सिलिन में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज्यादा पोर्शन होता है वो होता है चीनी मिट्टी का, दैट्स मीन चाइना क्ले का। ठीक, चीनी मिट्टी इसमें सबसे ज्यादा होती है। फिर इसी पोर्सिलिन में मिला होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मिला होता है। फिर इसी में फेल्सफर मिला होता है, और इसी में कायोलिन। ये चार पदार्थ मिले होते हैं, यानी इन्हीं से मिलकर पोर्सिलिन का निर्माण होता है। तो हम लोग को जो मेनली दिखता है भूरे भूरे रंग का, वो कुछ अलग ना होकर पोर्सिलिन ही होता है। पोर्सिलिन की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में पोर्सिलिन को इंसुलेटर के रूप में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अब मॉडर्न समय में ग्लास इंसुलेटर काफी पॉपुलर हो गए हैं। इनकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है वो 1500 केवी पर सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो जो कांच इंसुलेटर है या फिर ग्लास इंसुलेटर है, इसकी जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है ये भी काफी अधिक होती है। तो मॉडर्न समय में हमको ग्लास वाला इंसुलेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो इंसुलेटर हैं, ये जो मटेरियल हैं, इनसे जो इंसुलेटर बनेंगे ये कई अलग अलग आकृति के, कई अलग अलग शेप में हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इंसुलेटर का हम लोग क्लासिफिकेशन अगर करें तो देखिए जो मेन हैं उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर में हम लोग देखेंगे पिन इंसुलेटर के बारे में। तो जो पिन इंसुलेटर है इसमें भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल यानी इंसुलेटर के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो हम लोग का पोर्सिलिन ही होगा। ठीक, ये पोर्सिलिन हो गया, यानी पोर्सिलिन की डिस्क ली गई। अब इसको क्या करना है, क्रॉस आर्म होगा, उसी क्रॉस आर्म पे इसको लगाना है। तो उसके लिए ये यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है गैल्वनाइज्ड स्टील, मतलब जस्तीकृत इस्पात। इसको ध्यान दीजिएगा, जस्तीकृत इस्पात यानी गैल्वनाइज्ड स्टील का ये पेंच लगा होता है। इसमें थ्रेड कटिंग में चूड़ी बनी हुई है। ठीक, और इसी के ऊपर ये लगी होती है हम लोग की पिन, यानी इसी में हम लोग इंसुलेटर को फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये पिन टाइप इंसुलेटर की संरचना है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इसकी डिस्क है किसकी बनी है, पोर्सिलिन की बनी हुई है। यहाँ पे जस्तीकृत इस्पात यानी गैल्वनाइज्ड स्टील का पेंच लगा हुआ है, जिसको क्रॉस आर्म में से होगा। ठीक, क्रॉस आर्म में से होल होगा, उसी नरक के नीचे क्या कर दिया जाएगा, उसको कस दिया जाएगा। ठीक, और ऊपर पिन लगी हुई है, इसमें चालक को फंसा दिया जाएगा। तो बात ये आती है, अभी एसएससी के एग्जाम में ही पूछ लिया गया था
कि जो ये पिन टाइप का इंसुलेटर है इसकी इकोनॉमिकल साइज यानी जो इसको बनाया जाएगा वो इकोनॉमिकल कितने वोल्टेज पर होगा। तो याद रखिएगा 33 केवी 33 केवी तक ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब है इससे ऊपर अगर आप यूज करोगे तो आपको जो डिस्क है ये अधिक करनी पड़ेगी, तो ये हम लोग के लिए इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। जबकि 33 केवी तक अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो उस वोल्टेज के लिए ये हम लोग के लिए क्या रहेगा, मितव्ययी रहेगा, मतलब इकोनॉमिकल रहने वाला है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि पिन इंसुलेटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज है तो हम लोग मार्क करेंगे कि हाँ ये 50 केवी तक के वोल्टता पर आसानी से कार्य कर सकता है, वहां तक ये खराब नहीं होने वाला है। ठीक, जबकि अगर इकोनॉमिकल साइज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 33 केवी तक का हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसी के जैसे दूसरा आता है पोस्ट इंसुलेटर यानी पद इंसुलेटर। ठीक, चलिए वो भी देख लेते हैं। पिन इंसुलेटर हम लोग का पहला था, दूसरा है पोस्ट इंसुलेटर। अब देखिए पोस्ट इंसुलेटर के बारे में, तो संरचना में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। डिस्क उसमें भी लगी होगी, डिस्क बनी होगी पोर्सलिन की ही, बस डिफरेंस ये है इसमें पिन ना होकर ये जो हम लोग का पोर्सलिन वाला भाग है, ठीक, ये यहीं पे कुछ इस प्रकार से ऐसे कटा होता है। ये वाला आपको मोस्टली देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी छोटे खंभे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली लाइन आती है जहां से हम लोग क्या सर्विस में जोड़ते हैं, ठीक, वो वहां पे आपको ये वाला देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे इतना भाग ऐसे कुछ कटा होता है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पोस्ट इंसुलेटर। अब इसमें देखिए होगा क्या, चालक को इसी के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे आसानी से। भाई ये खांचा जैसे कटा हुआ है, इसी में चालक को रख दिया जाएगा और चालक जिस पदार्थ का बना होगा, देखिए चालक ये है ऐसे कुछ कटा हुआ है, उस पर जब आप ऐसे रखेंगे तो हवा चलने पर इधर उधर भाग सकता है। ठीक, तो इसलिए किया क्या जाता है, चालक रखने के बाद जिस पदार्थ का चालक बना होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, इस चालक को बांध देंगे उसी मटेरियल से। ठीक है, जिस मटेरियल का आपका वायर बना हुआ है, तो चालक क्या होगा, हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो इधर उधर भगेगा नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोस्ट इंसुलेटर। ठीक, ये भी आपका 33 केवी तक की लाइनों में आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक, डिजाइन की अगर बात करें थोड़ी सी चेंज है, बाकी अगर मटेरियल देखा जाए तो मटेरियल सेम वही यूज में लाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कुछ अन्य इंसुलेटर की। जैसे एक होता है सेकल टाइप या फिर रील टाइप इंसुलेटर। तीसरा इंसुलेटर की अगर बात करेंगे तो ये होता है सेकल टाइप या फिर इसी को बोला जाता है रील इंसुलेटर, निगर टाइप, हिंदी बोलते हैं निगर। सेमेस्टर वाले एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, निगर इंसुलेटर। अब देखिए होगा क्या, तो इसकी संरचना अगर हम लोग बनाए, देखिए मटेरियल तो सब में लगभग कॉमन, अगर मटेरियल की बात की गई तो मटेरियल तो कॉमन ही रहेगा, यानी किसका, पोर्सलिन का बन गया। ठीक, फिर देखिए ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होगा, यहाँ पे ऐसे छेद कटा होता है जिससे आप इसको पोल पर लगा सकें। ठीक, ये देखिए कुछ आपको इतना ये मुड़े हुए आकार में है, डमरू जैसे आकार में दिख रहा है, ये आपको डमरू जैसे आकार में दिख रहा है। ठीक, तो ये आपको वही पोर्सलिन वाला भाग हो जाएगा, पोर्सलिन वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का मेटल है या फिर आप कह सकते हो स्टील का बना हुआ है। ठीक, तो अगर आप लोग गली मोहल्लों में देखिए, जैसे ये सीधी लाइन जा रही थी, अब आपको यहाँ पे मोड़ आ रहा है, ठीक है, या फिर जो एंगल आयरन लगाते हैं, अगर कहीं पर पोल नहीं खड़ा होता है तो जब आप गली के अंदर से लाइन लेके जाएंगे तो वहां पे एंगल आयरन लगाना पड़ता है ऐसे। ठीक, तो जहां पे मोड़ आ रहा है कि लाइन अभी तक ऐसे आ रही थी, अब यहीं से क्या करें, उसको मोड़ना होता है हमको,
तो जहां पे तीव्र मोड़ होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसी निगड़ या फिर रील या फिर सेकंड टाइप इंसुलेटर का। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी संरचना देखिए, कुछ कटा हुआ भाग है, इतना शेप आपको मुड़ा हुआ लग रहा है, कर्व के आकार का लग रहा है। तो जो चालक है इसी से फंसकर इसी में जब उधर से लाइन आ रही है सीधे, अब इसकी तरफ से क्या होगी, मोड़ दी जाएगी आसानी से। तो जब आप इसको लगाकर चालक को मोड़ेंगे तो चालक के कटने का डर अब नहीं रह जाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जहां पर आपका तीव्र मोड़ आ रहा है, ठीक है, जहां पे आपको लाइन मोड़नी है, तीव्र मोड़ आ रहा है, तो ऐसे स्थानों पर हम लोग प्रयोग में लाएंगे सेकंड टाइप इंसुलेटर को। ठीक, तो ये आपका 650 वोल्ट की लाइनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे ही आपको देखने को मिलेगा जहां पे लाइन को आपको मोड़ देना होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया रेल टाइप या फिर सेकंड टाइप का इंसुलेटर। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग स्टे इंसुलेटर, और इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो स्टे वाला इंसुलेटर तो लगभग सभी ने देखा होगा, स्टे इंसुलेटर। तो ये जो हम लोग के पोल होते हैं, पोल, ये पोल है, तो आपको ये 100% देखने को मिलेगा कि जब पोल लास्ट होता है, यानी जहां पे लाइन खत्म होने वाली है, या फिर जहां पे मोड़ होता है, ऐसे स्थानों पर जो पोल है उसके साथ में हम लोग स्टे वायर का यूज करते हैं। ठीक, स्टे वायर लगा दिया गया। तो होता क्या है कि बाई चांस एक तो यहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटेंस परफॉर्म कर गया, कैपेसिटर भी बन जाता है, तो कैपेसिटर की वजह से चार्जिंग करंट फ्लो होगी, या फिर आपकी जो लाइटनिंग है उसके कारण भी खतरा हो सकता है। भाई ये क्या है, चालक, ये आपका एक स्टे वायर है, स्टे तार, स्टे वायर है। ठीक, जो इस खंभे को क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे ये आंधी तूफान आने पर गिरे ना। ठीक, ये मोड़ वाले स्थान पे लगेगा, सबसे लास्ट में लगा होता है स्टे वायर। तो अब यहाँ पे अगर करंट बाई चांस फ्लो हो रही है, चार्जिंग करंट हो या फिर लाइटनिंग की वजह से हो, तो इस करंट का पाथ क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहीं पर, आप लोगों ने देखा होगा, लग जाता है हम लोग का क्या, एक इंसुलेटर जिसका नाम हो जाता है स्टे इंसुलेटर। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता है कि ये कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 1.5 मीटर की यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जिससे जो चार्जिंग करंट है उस चार्जिंग करंट के पाथ को ब्रेक किया जा सके, यानी रोका जा सके। ठीक, ये हम लोग के डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर कुछ इतने प्रकार के इंसुलेटर हमको दिख जाते हैं। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइनों में कौन कौन से इंसुलेटर प्रयोग में लाए जाएंगे। तो देखिए, उसमें कुछ अलग इंसुलेटर नहीं है। हम लोगों ने मटेरियल पढ़ा कि इंसुलेटर किस किस पदार्थों से बना होगा, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसी मटेरियल का यूज करके ही, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो चाहे वो ट्रांसमिशन में हो, इंसुलेटर प्रयोग में लाए जाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग ट्रांसमिशन में बात करें तो वहां पे हम लोग का एक होता है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप। ठीक, फिर अगर दूसरा बात कर लें तो हो जाता है टेंशन टाइप, तनाव प्रारूपी। ठीक, और अगर फिर तीसरा लिखें तो हो जाएगा वी स्ट्रिंग इंसुलेटर। ठीक है, सस्पेंशन टाइप, टेंशन टाइप और वी स्ट्रिंग इंसुलेटर। अब ये क्या होगा, कैसे बनेगा, तो बनने वाली बात तो क्लियर हो गई कि मटेरियल जो हम लोगों ने पढ़ा उसी में से कोई ना कोई लगाएंगे जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वो एक अच्छा इंसुलेटर बन जाए। ठीक, तो पोर्सलिन की बात हो गई थी। तो ऐसे ही सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक, अब देखिए होगा क्या, एक पिन टाइप इंसुलेटर कहा गया 33 kV तक
आसानी से प्रयोग में ला सकते हो, इकोनॉमिकली है वहां तक। ठीक, अगर उसी पिन इंसुलेटर को एक लगा था, एक और लगा दे, ऐसे ही हम लगाते हुए संख्या बढ़ाते हुए उनकी चले जाएंगे, तो सीधी सी बात है जैसे ही नंबर ऑफ डिस्क या फिर नंबर ऑफ इंसुलेटर इंक्रीज कर रहा होगा, उसके वोल्टेज के सहने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, 2 पॉइंट हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, क्या कि जो इंसुलेशन लेवल होता है, जो इंसुलेशन लेवल है और जो करंट या फिर एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो इंसुलेशन का लेवल है ये डिपेंड करता है वोल्टेज की वैल्यू पर, और जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। तो जब नंबर ऑफ इंसुलेटर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, यानी इंसुलेशन बढ़ जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि अब उसका वोल्टेज वियर करने की जो कैपेसिटी होगी वो पहले की तुलना में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंसुलेटर क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं इंसुलेटर की संख्या। तो इसके कारण से अब हम लोग उसी इंसुलेटर की कई डिस्क को जोड़कर ट्रांसमिशन लाइन में भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप के हो गए, सस्पेंशन टाइप, टेंशन टाइप और वी स्ट्रिंग टाइप के इंसुलेटर। अब आइए देखें कि कब ये सस्पेंशन बोलेंगे, कब टेंशन होगा, कब वो वी स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, किया क्या गया, एक हम लोगों ने कहा, थोड़ा सा बना रहा हूं, ये हम लोग का मान लीजिए उल्टा है। ठीक है, ये आपका एक पिन टाइप का इंसुलेटर हो गया। ऐसे हमने कई पिन टाइप इंसुलेटर को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये देखिए ये सभी क्या है, पिन टाइप थे, इसको ये ऐसे। ठीक, तो ये हम लोगों ने कहा किसका बना होता है, पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये बन जाएगा पोर्सिलिन का बन जाएगा, और ये जो गोल वाला भाग है ये क्या है, स्टील का, यानी मेटेलिक पार्ट हो जाने वाला है, मेटेलिक पार्ट हो गया। ठीक, स्टील का बना होगा। तो कई ऐसे इंसुलेटर को आपस में जोड़ दिया गया। ठीक, अब बात ये आई कि हम ऐसे भी जोड़े, यानी कैसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी ये वर्टिकल दिख रहा है, इसी प्रकार से हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल भी जोड़ सकते हैं। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के हो गए, एक सस्पेंशन टाइप बना, दूसरा टेंशन टाइप बना। ठीक, अब देखिए टेंशन को ही हम लोग स्ट्रेन टाइप भी कहते हैं, टेंशन या फिर स्ट्रेन टाइप। ठीक है, तो सस्पेंशन मतलब होता है लटकना। तो सीधी सी बात है, कई इंसुलेटर, कौन से, पिन इंसुलेटर, कई पिन इंसुलेटर को एक साथ जोड़कर जब हम लोग उसको वर्टिकल पोजीशन में प्रयोग में लाएंगे, तब वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर। ठीक, ये लिखने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जाम में लिखने के लिए सब क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर उसी डिस्क को, जो नंबर ऑफ डिस्क है किसकी, पिन इंसुलेटर की, उसी को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रयोग में लाएंगे, यानी क्षैतिज अवस्था में प्रयोग में लाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, टेंशन या फिर स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर। मतलब ये आपका सस्पेंशन टाइप हो गया। अब अगर हम टेंशन टाइप बनाए तो सब कुछ वही, कुछ अलग नहीं, खाली उसको लगाने की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये देखिए कई पिन टाइप के इंसुलेटर हैं, उनकी कड़ियों को आपस में जोड़ दिया गया और उसको यूज कर लिया गया कैसे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो क्या बन गया, वो टेंशन टाइप बन गया। ठीक, अब तीसरा जो आता है वो है वी स्ट्रिंग। ठीक, तो अगर कभी ध्यान दिया गया हो तो जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जाती है 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, तो उन सभी लाइनों में हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी देखिए वी टाइप का बनाया जा रहा है, रहते वहां पर भी क्या पिन टाइप के इंसुलेटर ही हैं, नंबर ऑफ डिस्क होगी और इसका नाम ही है वी स्ट्रिंग, यानी ऐसे वी आकार की लड़ी स्ट्रिंग होगी कई ढेर सारी, उसको ऐसे वी आकृति में जोड़ दिया होगा। आप देखते होंगे ऐसे आपको वी आकार का मिलता है। ठीक, तो इस
यहीं पे चालक को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो ये वी आकार की हुई स्ट्रिंग मतलब क्या, लड़ी, तो वी लड़ी इंसुलेटर, यानी जो ये स्ट्रिंग थी, ये लड़ियां थी, इसको इंग्लिश के अल्फाबेट वी आकार में जोड़ दिया गया, तो वो बन गया क्या हम लोग का, वी स्ट्रिंग इंसुलेटर। अब बात यही बनाएंगे क्यों, तो ध्यान रखिएगा वी स्ट्रिंग जो होती है ये स्विंग को रोकने के लिए काफी हद तक प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि वी टाइप का यूज क्यों कर रहे हैं, तो स्विंग मतलब क्या है, हवा, जब वायु चलेगी, हवा का दबाव होगा, तो जो चालक वो क्या करेंगे, स्विंग करेंगे इधर उधर ऐसे ऐसे। तो अब देखिए अगर यहाँ पर बंध गए हैं तो उनमें स्विंग नहीं होगा, क्योंकि भाई ये अपनी तरफ खींचेगा या अपनी तरफ खींचेगा, चालक वहीं बीच में क्या होगा, रुका रहेगा। तो वी टाइप के या वी स्ट्रिंग के जो इंसुलेटर हैं ये चालकों में स्विंग को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ अलग नहीं, पिन टाइप इंसुलेटर ही था, उसको जोड़कर हम लोगों ने अगर वर्टिकल लगाया तो क्या बन गया, सस्पेंशन, हॉरिजॉन्टल लगाया तो बन गया टेंशन। अब याद करने में कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं। देखिए जब भी कहते हैं ना दिमाग में टेंशन आ रहा है, टेंशन, तो टेंशन मतलब ये कुछ इस प्रकार से डिनोट कर रहा है, ये टेंशन है, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर लगा होगा तो क्या होगा, टेंशन टाइप का इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक, वर्टिकल लगा तो सस्पेंशन टाइप का हो जाएगा। और वी में तो कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश का लेटर क्या बन गया, वी बन गया, तो वी टाइप का हो गया। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी चीजें और इसमें देखेंगे हम लोग कि ये जो कहा गया कि पिन टाइप इंसुलेटर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने केवी की लाइन है और कितना इंसुलेटर हम लोग को लगाना होता है। ठीक, अब देखिए तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो पिन टाइप का इंसुलेटर है, इन सभी में लग रहा है क्या, पिन टाइप का इंसुलेटर। तो पिन टाइप की जो एक सिंगल डिस्क है, पिन टाइप की एक सिंगल जो डिस्क होती है, इसकी डिजाइन की जाती है 11 केवी के लिए। ठीक, इसकी डिजाइन की जाती है 11 केवी के लिए, यानी एक डिस्क 11 केवी के लिए डिजाइन की जाएगी। जितना केवी बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ डिस्क को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब बात आई कि 11 केवी वोल्टेज कौन सा है, क्योंकि हम लोग के पास कितने वोल्टेज हैं, 2 वोल्टेज होते हैं, एक लाइन वोल्टेज, दूसरा फेज वोल्टेज होता है। तो ये जो 11 केवी है ये हम लोग का फेज वोल्टेज होता है, यानी एक सिंगल डिस्क की डिजाइन 11 केवी फेज वोल्टेज के लिए की जाती है। ठीक, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए हम लोग को पता होना चाहिए रिलेशन कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो स्टार में हम लोगों ने पढ़ा है VL बराबर होता है √3 VP। ठीक, तो VP बराबर हो जाएगा VL/√3। ठीक है, यानी अगर आपको सवाल में लाइन वोल्टेज दिया गया है तो इस फार्मूले की सहायता से आप फेज वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक डिस्क 11 केवी और कैसा वोल्टेज, फेज वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाएगी। तो जब भी आपसे जितनी भी केवी की लाइन दी गई हो, अगर वो लाइन वोल्टेज है, और मोस्टली आपका लाइन वोल्टेज दिया ही गया होता है, तो लाइन वोल्टेज लिए उसको कन्वर्ट किया किसमें, फेज वोल्टेज में। जितनी वैल्यू आई उसको क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ डिस्क निकालना है, 11 से भाग दे देंगे, तो जितना आया, जैसे मान लीजिए 5 आया है, 6 आया, उससे 2 या 3 डिस्क अधिक, ठीक, उससे 2 या 3 डिस्क अधिक ही प्रयोग में लाई जाती है। अब ये अधिक वाला मैटर क्या है ये समझते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये जो इंसुलेटर है इसकी डिजाइन की जाएगी किसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए 5 डिस्क आ गई, सपोज दैट 5 डिस्क आ गई, ठीक, तो अभी तो एग्जैक्ट आया ना, 5 डिस्क एग्जैक्ट आया होगा जब हम लोगों ने सॉल्व किया होगा किसी भी लाइन को। तो अगर 5 डिस्क ही लगा दिए तो सर्ज वोल्टेज या फिर ओवर वोल्टेज अगर होता है तो ये इंसुलेटर क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोग जितना एक्चुअल में, यानी इस फार्मूले से जितना डिस्क आएगा उसके साथ साथ 2 से 3 डिस्क हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जोड़ कर रखेंगे।
2 से 3 डिस्क हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो उसका बेनिफिट यही रहेगा कि अगर ओवर वोल्टेज होता है तो भी हम लोग का इंसुलेटर खराब होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लाइन को देखेंगे, इंसुलेटर की संख्या को गिनकर बता सकते हैं कि कितने केवी की लाइन जा रही है। ठीक, जैसे अगर 132 केवी एग्जांपल लेके बात करें, अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि 132 केवी की लाइन है, तो ये तो हम लोग का हो गया क्या, लाइन वोल्टेज 132 केवी दिया होगा, ये लाइन वोल्टेज दिया जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग फेज वोल्टेज में, तो 132/√3 ये हो गया हम लोग का क्या, फेज वोल्टेज का मान। अब अगर हम लोग को निकालना है क्या, नंबर ऑफ डिस्क निकालनी है, तो हो क्या जाएगा, ये जितना इसकी वैल्यू आई, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मान लेते हैं अगर वैल्यू x आ गई है तो x प्लस 2 डिस्क क्या कर देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा लगा देंगे, 2 डिस्क लगा देंगे हम लोग एक्स्ट्रा, तो उतनी ही डिस्क लगानी पड़ेगी 132 केवी की लाइन में। ठीक, ऐसे ही 220 जितने के लिए भी चाहिए आप निकाल सकते हैं, बस ज्यादा रखेंगे, कम नहीं करेंगे। जैसे पॉइंट में आ गया तो भी क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, उसको घटाएंगे नहीं, जैसे 3.5 आ गया 3.5, तो डिस्क तो घटी नहीं जाएगी, तो क्या करना है हम लोग को 4 ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रखेंगे तो हम लोग के लिए बेनिफिट है, ओवर वोल्टेज होगा या किसी भी प्रकार से वोल्टेज इंक्रीज करता है तो इंसुलेटर हम लोगों का खराब होने वाला नहीं है। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो ये कुछ इंसुलेटर थे ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में जो प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए, अब अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप में देखें तो एक स्ट्रिंग इफिशियंसी का टर्म आता है कि ये स्ट्रिंग इफिशियंसी